हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहत जुमान और आप देख रहे हैं हेल्थ केयर प्रोफेशनल यूट्यूब चैनल। एक नई वीडियो के साथ हमेशा की तरह आप लोगों के साथ दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए टॉपिक के साथ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप गल्फ कंट्री जाना चाहते हैं। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक ये है कि फॉर एग्जांपल आप जो हाथ के लिए अप्लाई करते हो, DOH के लिए अप्लाई करते हो, तो उसमें जो आपसे मांगते हैं कि इंटरमीडिएट जो 12th का जो मार्कशीट होता है वो नेसेसरी है कि नहीं है, तो इसके बारे में कंप्लीट मैं आपको डिटेल देने वाला हूँ। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो कैंडिडेट है उनकी जो इतना खर्चा कर लेते हैं, सारा एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, अपना डेटा फ्लो करते हैं, बाद में उनकी रिजेक्शन होती है वहाँ पे, तो अब उनका पैसा भी वेस्ट चला जाता है और साथ में जो है ना उनका टाइम भी जो है ना वेस्ट चला जाता है। तो उस चीज़ से बचने के लिए अगर आप ये वीडियो देख लोगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लोगे, तो आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। तो चलो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक ये है कि फॉर एग्जांपल आपने डिप्लोमा किया हुआ है, आपने मैट्रिक के बाद 10th क्लास के बाद जो O लेवल होता है उसके बाद आपने क्या किया हुआ है, 2 ईयर का डिप्लोमा किया हुआ है। चाहे आप एनेस्थीसिया टेक्नीशियन हो, चाहे आप मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन हो, चाहे आप हेल्थ टेक्नीशियन हो, चाहे आप फार्मेसी टेक्नीशियन हो, आपने कोई भी डिप्लोमा किया हुआ है 2 ईयर का, चाहे नर्सिंग असिस्टेंट हो, चाहे GNM का डिप्लोमा किया हुआ है, तो 10th के बाद O लेवल के बाद डायरेक्टली आपने डिप्लोमा किया है 2 ईयर्स का, और आपने FSC नहीं किया हुआ। इंटरमीडिएट जो होता है, जो 12th का फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर होता है 12th का, वो आपने साथ में नहीं किया हुआ है, तो तब क्या कहते हैं, वो नेसेसरी है कि नहीं? बिल्कुल नेसेसरी है। अगर आप हाथ के लिए, वो हाथ का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि फॉर एग्जांपल आप 2 साल का जितने डिप्लोमे हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, सारे जितने भी हैं 2 ईयर के डिप्लोमे वो हार्ड एग्जाम के लिए एक्सेप्ट होते हैं। क्राइटेरिया ये है कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपने O लेवल किया हुआ है, मीन के 10th क्लास जो 10th होता है, मैट्रिक जिसको हम कहते हैं, वो आपने किया हुआ है। मैट्रिक के बाद आपने FSC किया हुआ है इंटरमीडिएट, तो इंटरमीडिएट होना लाजमी है, मस्ट है। अगर आपने नहीं किया हुआ तो आपकी एप्लीकेशन कभी भी अप्रूव नहीं हो सकती। इवन कि मैंने खुद जो है ना 3-4 कैंडिडेट का प्रोसेस किया था और मुझे भी सेम मसला आया था और मैंने अपनी तरफ से फुल जोर लगाया था कि किसी तरह भी अप्रूव करवा सकूं, लेकिन मैं भी हिम्मत हार गया और मैं भी एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट ना हो सकी, क्योंकि उनका स्ट्रिक्टली होता कि आप 12th का जो मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है आपका, वो होना चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है तो आपका एप्लीकेशन हम प्रोग्रेस ही नहीं कर सकते आगे, मीन कि वो नेसेसरी है। अगर आपके पास नहीं है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होगी। आप कभी भी आप अप्लाई ना करें हाथ के लिए, क्योंकि वहाँ पे आपको 12th का मार्कशीट जो है ना वो ज़रूर मांगते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आपकी सारी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। जितना आपने डेटा फ्लो वेरिफिकेशन के लिए वो सारा पेमेंट किया हुआ है वो आपका, और इतना टाइम आपने वेस्ट किया है, और साथ में जब आप एप्लीकेशन ताम पे सेंड करते हो उसमें काफ़ी टाइम लगता है, तो ये सारी चीज़ आपकी वेस्ट हो सकती हैं। तो आप लोगों को समझाने का मकसद ये है कि एक चीज़ नहीं हो सकती, उसको जितना मर्जी आप कर लो वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आपको एक दफ़ा फिर समझाता चलूँ कि आपके पास क्या होना चाहिए। जो क्राइटेरिया है हाथ का वो ये है कि मैट्रिक होना चाहिए सबसे पहले, 10th O लेवल, उसके बाद आपके पास 2 ईयर का जो इंटरमीडिएट है वो होना चाहिए। इंटरमीडिएट के बाद आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, और उसके डिप्लोमे के बाद आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो तब जाके आप एलिजिबल हो हार्ड एग्जाम के लिए, और हार्ड एग्जाम के लिए आप दे सकते हो। कुछ कैंडिडेट होते हैं जिनके पास जो है ना DH एलिजिबिलिटी लेटर होता है, या MOH लाइसेंस सूर्य होता है, या DHA लाइसेंस होता है, वो लाइसेंस को कन्वर्ट हम करते हैं हाथ के लिए। उनके पास जो है ना 12th का मार्कशीट नहीं होता, तब भी आपको लाइसेंस नहीं मिल सकता। अगर आपके पास DHA MOH का लाइसेंस भी है, हाथ आपको नहीं मिल सकता, क्योंकि हाथ वाले बहुत स्ट्रिक्ट है इस हवाले से कि आपके पास 12th का मार्कशीट होना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। जिनके पास बैचलर डिग्री है, BSc किया हुआ है, उनको कोई मसला नहीं है, क्योंकि उनकी जो लेवल होती है, फॉर एग्जांपल जो बैचलर लेवल के लोग हैं जिनके पास 4 साल की डिग्री होती है, 3 साल की जो डिग्री होती हैं, उनका ये है कि फॉर एग्जांपल मैट्रिक किया हुआ है। मैट्रिक के बाद कुछ लोग होते हैं जिनका इंटरमीडिएट होता है 12th का, कुछ लोग होते हैं जिनके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होता है। अगर डिप्लोमा है, डिप्लोमे के बाद बैचलर किया हुआ है, तब भी एक्सेप्टेबल है। अगर मैट्रिक है, मैट्रिक के बाद उसने FSC की है 12th, और उसके बाद बैचलर डिग्री की है, तब भी एक्सेप्टेबल है। तो बैचलर जो है उनके पास कोई इशू नहीं है, लेकिन जो डिप्लोमा होल्डर है उनको हमेशा ये इशू आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास थोड़ा बहुत वो है, मैं आपको अगर आप कंटेक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल मैट्रिक किया हुआ है, O लेवल के बाद 2 ईयर का आपके पास गैप है, आपने डिप्लोमा नहीं किया लेकिन आपके पास गैप है, तो गैप के बाद आपने क्या किया हुआ है
कि वहाँ पे आपने डिप्लोमा किया हुआ है, तो तब हमारे पास थोड़ा सा जुगाड़ है जो कि हम आपको समझा सकते हैं। अगर आप हमारे साथ कांटेक्ट करते हो, आप वहाँ पे हम बता सकते हैं कि अब हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में कोई भी मसला आ रहा है, हाथ के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, तो आप हमारे साथ प्रोफेशनल वे में हम आपके लिए लेके जाते हैं, आपका लाइसेंस और फास्ट सर्विस देते हैं। तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, जो कि आपको अच्छी सर्विस हम दे सकते हैं। अगर आपके माइंड में कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स बुक में ज़रूर बता सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर भी मेरा अवेलेबल है आपकी स्क्रीन पे, तो आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए हर टाइम अवेलेबल है। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।